Hello everyone, welcome to your channel Aesthetic Dheeraj Sir. Today we are going to discuss a very important topic of motion that is known as speed. देखिए स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं उसके अंदर आपको स्पीड का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा. आपका फाइनल एग्जाम आएगा उसके अंदर मिलेगा. उसके बाद आप 10th के बाद कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं आपको उसको क्वालिफाई करने के लिए स्पीड का क्वेश्चन करना होगा. चाहे आप हायर एजुकेशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मास्टर डिग्री कर लेते हैं, उसके बाद भी कोई एंट्रेंस एग्जाम आप देने वाले हैं तो आपको स्पीड का क्वेश्चन मिलने ही वाला है. तो इस बात से क्लियर होता है कि स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. देखिए स्पीड की अगर मैं बात करता हूँ, स्पीड है क्या? स्पीड है हम कितनी तेज़ चल रहे हैं. सिंपल लैंग्वेज में मैं मूव कर रहा हूँ तो कितनी तेज़ मूव कर रहा हूँ. तो अब मैं फॉर्मूले से समझूँ मैं कितनी तेज़ चल रहा हूँ. यार सिंपल मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ. मैं ज़्यादा दूर चल चुका हूँ कम टाइम में तो वो हो गई मेरी स्पीड. अब स्पीड की बात करूँ, अब इंग्लिश में ही मैं इसको बोलना चाहता हूँ तो क्या हो गया, व्हाट इज मीन्स मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाउ मच टाइम हैव टेकन. देखिए मैंने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया गिवन टाइम के अंदर तो वो क्या कहलाएगा, हमारा स्पीड ज़्यादा है. दूसरे केस में मैंने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया गिवन टाइम के अंदर, सेम टाइम के अंदर, स्पीड मेरी कम है. तो आपको बेसिक्स लैंग्वेज में क्लियर हो गया होगा. मैं अगर यूनिट की बात करूं तो उसके लिए पहले मुझे फॉर्मूले की यूनिट पर जाना होगा. डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? स्पीड की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड. देखिए स्पीड होता कितने टाइप का है. स्पीड मेरा वैसे तो 2 टाइप का होता है लेकिन हम इसको 4 पार्ट्स में समझने की कोशिश करेंगे. यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नंबर 1 इज यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. देखिए माय डियर, उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड टाइप की स्पीड की, दैट इज नोन एज एवरेज स्पीड. एंड फोर्थ हम बात करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज 4 पॉइंट्स. देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की. बेटा यूनिफॉर्म स्पीड है क्या? यूनिफॉर्म नाम से ही पता लग रहा है, यूनिफॉर्म एक जैसा. एक जैसा स्पीड की कोई भी डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे तो फॉर्मूले को ध्यान रखने वाले हैं. एक जैसा क्या हो? एक जैसा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. क्लियर हो गया? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड. सो व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज, देखिए इस बार मैं टाइम के साथ इक्वल लिखने वाला हूं. इक्वल टाइम बट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल. कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम में. ठीक है, यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, मिस्टेक्स होती हैं. दैट इज अनइक्वल, दैट इज इक्वल. अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. जैसे कि देखिए बेटा मैंने जो ग्राफ, मैं आपको इसको ग्राफ के थ्रू बता रहा हूं. दैट इज डिस्टेंस, दैट इज टाइम. टाइम मैंने लिया 1 मिनट, मिनट में मैं बात कर रहा हूं. एंड दूसरे केस में लिया 1 मिनट. टाइम मेरा सेम है, डिस्टेंस ट्रेवल है मीटर में मैं बात करता हूं, डिस्टेंस 5 मीटर. सेकंड केस में मेरा डिस्टेंस है 10 मीटर. सेम 1 मिनट के अंदर एक बार मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मीटर, दूसरे सेम टाइम के अंदर मैंने ट्रेवल किया 10 मीटर. तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूं, इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है. देयर इज अनदर मेथड टू डिफाइन इट. डिस्टेंस टाइम. इफ वी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस, if we travel equal distance but unequal interval of time, टाइम मैं कैलकुलेट कर रहा हूं मिनट में. देखिए डिस्टेंस इक्वल है तो टाइम अनइक्वल कर दिया, टाइम इक्वल है तो डिस्टेंस अनइक्वल कर दिया. लेट अस अज्यूम दैट ये मेरा हुआ 1 सेकेंड में, ये मेरा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 2 सेकेंड्स में. ठीक है, तो ये दोनों ही डेफिनेशंस मेरी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन कर रही हैं. और यूनिफॉर्म स्पीड के लिए मैंने बताया था टाइम भी इक्वल होगा और डिस्टेंस भी इक्वल होगा. सो दैट्स एग्जांपल ऑफ
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। थर्ड, वी आर गोइंग टू डिस्कस द एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? माय डियर, हम चल रहे हैं, देखिए राइट नाउ आई एम इन फरीदाबाद। मैंने यहां से कार ली और आपको अपने साथ बैठा लिया। वुड यू लाइक टू ड्राइव विद मी? इंजॉय करना चाहेंगे आप? बिकॉज जिंदगी का मजा समझने में है। तो अभी माय डियर मैं बात करता हूं, आप मेरे साथ बैठ गए, मैं ड्राइव कर रहा हूं कार को। एज्यूम करेंगे मैं फरीदाबाद से यहां निकला और एक रोड पर आ गया, हाईवे पर आ गया। हाईवे पर तो मैं पहुंच गया, कार मेरी बहुत अच्छी स्पीड में चल रही है, 60 की स्पीड पे चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर। थोड़ी देर के बाद रोड पर ट्रैफिक मिल गया मुझे, मैंने स्पीड को थोड़ा स्लो कर दिया, ठीक है, थोड़ा आगे चले हाईवे पर। उसके बाद कहीं किसी रीज़न से जाम लगा हुआ था, मुझे रुकना पड़ा, मैं फ्री टाइम के लिए रुका। फिर दोबारा से रूट खाली हो गया, मेरी स्पीड बढ़नी स्टार्ट हो गई, 0 से 10, 10 से 20, 30, 40, 50 और मैक्सिमम स्पीड मैंने ऑब्टेन कर ली। अब देखिए मैं यहाँ से दिल्ली पहुँच गया। जब मैं दिल्ली पहुँच गया तो मुझे यहाँ से दिल्ली पहुँचने के लिए 1 आवर का टाइम लगा। 1 आवर, यहाँ से दिल्ली पहुँचने में मुझे 1 आवर का टाइम लगा। और यहाँ से मेरे घर से फरीदाबाद से दिल्ली का जो डिस्टेंस है, दिल्ली बॉर्डर का जो डिस्टेंस है, दैट इज़ 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का है। तो अगर मैं टोटल स्पीड निकालने लगूँ उस वक्त, एवरेज स्पीड निकालने लगूँ, तो एवरेज स्पीड क्या होने वाली है? एवरेज स्पीड मेरी होगी, स्पीड को हम VA से डिनोट करेंगे, VAV, AV मतलब एवरेज और V मतलब स्पीड। V को हम S से डिनोट नहीं करेंगे, V हमारा होगा एवरेज स्पीड। तो होगा टोटल डिस्टेंस, मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 30 किलोमीटर। हाउ मच टाइम आई हैव टेकन? 1 आवर। सो व्हाट इज माय एवरेज स्पीड? 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज माय एवरेज स्पीड? अब आप कहेंगे सर आपने तो यूनिट हमें बताई थी मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ आप लिख रहे हैं किलोमीटर पर आवर। माय डियर, इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत क्लियरली बताया था कि हमारी दीस आर SI यूनिट्स और किलोमीटर्स में भी हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, आप चाहते हैं कि आंसर मेरा मीटर पर सेकंड में आए, तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात सिखाता हूँ कि किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं माय डियर? एज वी नो दैट देयर आर 1000 मीटर इन 1 किलोमीटर। सो आई मल्टीप्लाई बाय 1000, के हटाने के लिए हमने 1000 लगा दिया, आर हटाने के लिए हम 3600 यानी 66 सेकेंड। यू नो 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, 60 × 60। इसको कैंसिल करते हैं हम, दैट इज 5/18। सो दैट इज 30 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। आप इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाने वाला हूँ यहाँ पर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कभी भी कन्वर्ट करना हो तो यू विल मल्टीप्लाई बाय 5/18, दैट इज द ईजीएस्ट वे। क्लियर? आई थिंक आपको मजे आ रहे होंगे और ये बहुत ईजी टॉपिक है आपका। किलोमीटर पर आवर में कोई भी क्वेश्चन आता है आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यूनिट्स के बारे में और बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं आप, तो मेरी प्रीवियस लिंक को देखकर आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, आप लिंक में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट फोर्थ में बात करने वाला हूं आपके साथ, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? देखिए आप सभी ने बाइक या कार के अंदर लगा हुआ मीटर देखा होगा जिससे हमें स्पीड वो को शो करता रहता है। आपने देखा है? कभी उसको दिखाता है कि अभी हमारी स्पीड 60 है, कभी हमारी स्पीड 40 है, 50 है या 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो वो हमारा होता है एक्चुअली उस टाइम पर हमारी स्पीड कितनी है, व्हीकल्स वही तो दिखाता है, हम देखते ही बता सकते हैं, सभी को नॉलेज होगी कि उसके अंदर हमारी स्पीड आ रही है कि हम अभी कितनी तेज से चल रहे हैं। तो नाम से भी आपको पता लग रहा है इंस्टेंटेनियस मतलब उस इंस्टेंट की यानी उस समय पर जो हमारी स्पीड है, दैट इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीडोमीटर हमारा जो एक ऐसा डिवाइस है जो इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है, यानी कि टाइम इंटरवल कितना भी छोटा हो उसके अंदर, छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम बहुत छोटा होगा तो डिस्टेंस भी हमारा कम होगा, तो उस स्पीड को उस वक्त डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाकर हम जो
कैलकुलेट करने वाले हैं स्पीड, उसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स उस वक्त जो हमारी स्पीड है, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। दीज आर द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन जो हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो सभी बनते हैं हमारे एवरेज स्पीड पर। तो हम एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल्स अपने स्टार्ट करते हैं। सो स्टे कनेक्टेड। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने आपको बताया था कि इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हम इसी के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। देखिए माय डियर, न्यूमेरिकल्स करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है एवरेज स्पीड का, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो इसको नोटेशन का मेथड होगा मेरा VAV, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, डिस्टेंस को हम डिनोट करने वाले हैं एस से, डिस्टेंस को डिनोट करने वाले हैं हम एस से, और टाइम को डिनोट करने वाले हैं टी से, स्पीड को डिनोट करने वाले हैं वी से। माइंड में फीड कर लीजिए, कहीं भी आपके माइंड में अटकना नहीं चाहिए। कॉपी पेन निकाल कर बैठिए। न्यूमेरिकल्स विदाउट नोटबुक और पेन समझने में प्रॉब्लम्स आती हैं। आप मेरे साथ आज न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लेते हैं तो आप लाइफ टाइम में कभी भी न्यूमेरिकल से नहीं घबराएंगे, कम से कम स्पीड के न्यूमेरिकल्स के साथ तो आप नहीं घबराने वाले। तो नोटबुक और पेन लेके रहिए। वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज कर आप अपनी नोटबुक और पेन निकाल ले एंड रेडी। देखिए माय डियर, मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर मैं अभी ए पॉइंट पर हूं और मुझे बी पॉइंट पर जाना है। ठीक है, उसके लिए मैंने फर्स्ट 1 किलोमीटर 1 आवर में कवर किया। फर्स्ट 1 किलोमीटर 1 आवर में कवर किया। नेक्स्ट 1 किलोमीटर मैंने 3 आवर्स में कवर किया, H फॉर द आवर्स। अनदर 1 किलोमीटर मैंने 2 आवर्स में कवर किया। गेटिंग माई पॉइंट? ए से बी तक मुझे जाना था। ये टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर का है। फर्स्ट 1 किलोमीटर मैंने 1 आवर में कवर किया, नेक्स्ट 1 किलोमीटर मैंने 3 आवर्स में कवर किया, एंड थर्ड 1 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर किया। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? क्वेश्चन आपको क्लियर है? व्हाट इज द एवरेज स्पीड? देखिए माय डियर, मेरे माइंड में फॉर्मूला क्लियर है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिस्टेंस है। मैं इस डिस्टेंस के क्या नाम रख देता हूँ? फर्स्ट डिस्टेंस का नाम मैं रख देता हूँ S1, सेकेंड डिस्टेंस का नाम रख देता हूँ S2। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था डिस्टेंस को हम S से डिनोट करने वाले हैं। थर्ड डिस्टेंस का नाम रख देता हूँ S3, और टाइम मेरे पास है तो फर्स्ट टाइम का नाम मैंने रख दिया T1, सेकेंड टाइम इज T2 एंड थर्ड टाइम इज T3। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जिंदगी का मजा समझने में है। तो देखिए टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितने हैं? 1 2 3। टोटल डिस्टेंस मीन्स S1 प्लस S2 प्लस S3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जितना भी मैंने ट्रेवल किया, एंड टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3. So what is this? Putting these values, S1 is 1 kilometer plus, as it is, S2 is 1 kilometer plus, what is S3? That is 1 kilometer upon time is 1 hour plus 3 hour. T2 is 3 hour, T3 is 2 hour. So add up all these 1 plus 1 plus 1, that is 3 kilometer. 1 plus 1 plus 1, and time is 1 plus 3 4 plus 2 6, that is 6 hour. तो डिवाइड करते हैं हम 1/2 किलोमीटर पर आवर मीन्स 0.5 किलोमीटर पर आवर। आप आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अगर आपसे डिमांड की जाती है कि आंसर हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड अभी सिखाया था, 1000 अपॉन 3600, उसको काटने के बाद हमारा आता है 5/18। सो ये शॉर्टकट ट्रिक है आपकी।
नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकेंड। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 2.5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड, एंड यू कैन डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। मैं आपको क्विक रिव्यू कराने वाला हूँ। फर्स्ट हमने क्या लिया, हमें ए से बी पॉइंट पर जाना था, बट उसके अंदर 3 मीटर के टोटल पाथ को ट्रेवल करने के लिए हमें 3 पार्ट्स में टाइम और डिस्टेंस गिवन था। फर्स्ट 1 किलोमीटर हमने ट्रेवल किया 1 आवर में, सेकंड 1 किलोमीटर 3 आवर में, थर्ड 1 किलोमीटर 2 आवर में। टोटल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। सभी डिस्टेंस की मैंने वैल्यूज पुटअप की, सभी टाइम को मैंने डिवाइड कर दिया। 1 + 1 + 1 3 एंड 1 + 3 + 2 6, डिवाइड करने के बाद आंसर आ गया। इफ़ वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड, इफ वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड, देन वी विल मल्टीप्लाई बाय 5/18। दैट्स द शॉर्टेस्ट ट्रिक टू डू दैट। देखिए, दिस इज द वन क्वेश्चन जिसके अंदर हमें डिस्टेंस और टाइम दिया होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारे बड़े इजीली हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं अभी अपने टॉपिक को यहीं पर रोकता हूं, और उसके बाद इसी न्यूमेरिकल्स को, इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स को, यानी कि स्पीड के न्यूमेरिकल्स को हम कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट क्लास, जिसके अंदर हम इसके और भी केसेस लेंगे जहां पर हमें वेलोसिटी टाइम दिया होगा या स्पीड टाइम दिया होगा, और भी बहुत डिफरेंट थिंग्स के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना के साथ मैं इसको ईजिएस्ट वे में आपके माइंड में ऐसे फिट करा दूंगा कि आपके न्यूमेरिकल का भी गलती ना हो। लेकिन मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, एक दिन का। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूं मैं आपको परसों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें, सो दैट कि मैं आपको इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं और आपके कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकूं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। सो थैंक यू।